हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मार्शल @क्लासेस। तो जैसे कि आपकी जो सीरीज़ चल रही है, भारत में प्रमुख जो जो भी 10-10 आपकी यानी कि नदी हो गई, 10 आपकी बंदरगाहें हो गई, ऐसे ही आपकी 10 झील आएंगी। ऐसे ही आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10 बांध। यानी कि भारत में जो प्रमुख आपके 10 या 11 बांध हैं, एक बार मैं उनको लिस्ट आउट कर देता हूँ। आप उन्हें बहुत अच्छे से आप देख सकते हो और आखिरी में आप उसको स्क्रीनशॉट जरूर लेना। ठीक है, तो दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में अकॉर्डिंग आपको देखना होगा दोस्तों। मान लीजिए सबसे पहले हमने लिख दिया एक बांध का नाम। किसका नाम रख दिया? बांध। और बांध को अंग्रेजी में कहते हैं डैम। बांध हो गया। और ये देखते हैं किस नदी पर बनना है। किस नदी पर? किस नदी पर? उस राज्य में देखें किस राज्य में स्थित है ये बांध। और इस बांध से संबंधित यदि कुछ विशेष होगा तो आप उसे नोट करेंगे, और नहीं होगा तो हम उसे डैश कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे? बांध। सबसे पहले मैं बांध ले लेता हूँ। सबसे पहले बांध का नाम है दोस्तों सलाल बांध। इस बांध का नाम है सलाल बांध। काफी इंपॉर्टेंट बांध है और ये यूपी बोर्ड का काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 10th में पूछा जाता है। सलाल बांध दोस्तों ये चेनाब नदी पर, किस नदी पर है? चेनाब नदी पर स्थित है। किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर राज्य में इसकी स्थिति लोकेशन है। विशेष इसमें खास कुछ विशेष नहीं, इसे आप छोड़ दें। सलाल बांध के अलावा दोस्तों एक बांध है आपका कल नई बांध। बांध का नाम क्या है? कल नई बांध। तो दोस्तों ये भारत का सबसे पुराना बांध है। इसमें आप विशेष में लिख सकते हो भारत का सबसे पुराना बांध। भारत का सबसे पुराना। और दोस्तों ये किस नदी पर बना है? तो दोस्तों ये आपको कावेरी नदी पर बना है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। और दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? तो आप कहोगे तमिलनाडु। यह आपका तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। ठीक है, एक लेते हैं दोस्तों। ऐसी आपकी सीरीज में आता है, एक बांध का नाम लेते हैं नागार्जुन बांध। काफी फेमस बांध है नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। और दोस्तों यह आपका कहाँ पर स्थित है? आप देखोगे कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि आंध्र प्रदेश प्लस आपका तमिलनाडु। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो नागार्जुन है ये प्रॉपर आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों इसमें क्या खासियत है? इसकी ये खासियत है कि यह भारत का सबसे बड़ा चिकना बांध है। ये भारत का सबसे बड़ा चिकना बांध। ठीक है। और दोस्तों एक और मैं बांध ले लेता हूँ। एक आपने नाम सुना होगा कि एक सलाल हो गया, कल नहीं हो, नागार्जुन होगा। वो अभी तो 3-4 काफी इंपॉर्टेंट है। एक आपका दोस्तों आता है आपका सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? इसकी लोकेशन है दोस्तों आपकी किस नदी पर है? तो दोस्तों ये आपकी नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध। कोई ये पूछे कि देखो नर्मदा नदी पर आपके कई और बांध होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा बांध है। ये आपका लिख सकते हो कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात। और दोस्तों एक बांध का नाम है कोयना बांध। तो किस नदी पर है? नेम भी इसका सेम टू सेम है, कोयना नदी। ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों। कोयना क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो कि कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। जो कि आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कोयना नदी भी और आपका कोयना बांध भी। ठीक है, देखो नदी भी सेम है, कोयना भी। इसकी खासियत क्या है? भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत योजना है। जल विद्युत परियोजना यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कोयना। इंपोर्टेंट सवाल। ठीक है दोस्तों,
अब आता है एक आपका श्री सैलम। तो दोस्तों ये है आपका श्री सैलम बांध। श्री सैलम बांध ये है आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है और यह आपके कर्नाटक में। कहाँ पर? ये कर्नाटक में स्थित है। और इसकी खासियत क्या है? ये है भारत का दूसरा सबसे बड़ी, यानी कि ये तो सबसे बड़ी थी, ये भारत की सबसे, ये पहली नंबर की बड़ी है, ये आपकी दूसरी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या जल विद्युत परियोजना श्री सैलम। ठीक है दोस्तों। एक आता है कृष्णा सागर बांध। ये भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट बांध है। यह कहाँ पर स्थित है? यह है आपकी किस नदी पर स्थित है और कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपकी कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों। और यह किस राज्य में आता है? तो दोस्तों यह भी आपके कर्नाटक प्लस तमिलनाडु इसकी बाउंड्री है। कर्नाटक प्लस टीएम मतलब तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों। इसकी खासियत तो खैर कोई खास नहीं है। ठीक है। और आपका एक और इम्पोर्टेंट बांध है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध यह है क्या है? यह आपके किस नदी पर स्थित है? यह दोस्तों आपकी महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है। और दोस्तों किस राज्य में? तो ये ओडिशा, ये आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। और दोस्तों ये आपको सबको पता होगा, भारत तो भारत, ये आपका विश्व का भी, भारत तो भारत, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध है ये। कौन सा दोस्तों? हीराकुंड। और इसके साथ और क्या इसकी खासियत है? और ये आज़ादी के बाद, लिख भी सकते हो यहाँ पे नोट करके, आज़ादी के बाद बनने वाली प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय दोस्तों परियोजना लिख सकते हो आप। परियोजना इसे कंप्लीट कर लेना, परियोजना ये सब। तो दोस्तों आपका हीराकुंड बांध का महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध भी है और भारत का तो है ही है। दूसरी बात, ये आजाद यानी स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले यदि कोई बांध बनाता तो उसका नाम था हीराकुंड बांध। ठीक है दोस्तों। कितने बांध हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और भी दोस्तों आपके कई सारे बांध हैं। जैसे कि आपका एक और बांध ले लेते हैं, एक फरक्का बैराज। ये भी एक आपका बांध की तरह लाइक, ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। झारखंड और पश्चिम बंगाल बोले तो दोस्तों आप इसे पश्चिम बंगाल की शुरुआत बोल सकते हो। किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर। किस नदी पर? ये गंगा नदी पर। और यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड की सीमा पर। ठीक है। फरक्का बैराज गंगा नदी पर स्थित है। एकमात्र बांध है, और कोई गंगा नदी पर बांध नहीं बने। हालांकि इसकी सहायक नदी पर जरूर बने। जैसे आप यूपी में एक देखोगे, यूपी में आपका एक गोविंद बल्लभ पंत बांध है जो कि एक रिहंद नदी पर बना हुआ है, जो कि सबसे बड़ा है यूपी का बांध हो। ठीक है दोस्तों। तो आप यूपी स्पेशल में जाएंगे वो सब देखने के लिए। और भी कई सारे बांध है आपके। एक आपका एक देखो, एक आपका भाखड़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल बांध। तो दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो आप लिख सकते हैं सतलज। और ये सतलज किसकी सहायक नदी? सिंधु नदी की। और दोस्तों सतलज के अंदर आपकी ब्यास नदी इसमें मिलती है। और किस जगह पर मिलती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो सतलज नदी, और यह आप बोल सकते हो ये आपका पंजाब प्लस हिमाचल की सीमा पर स्थित है। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध। ठीक है दोस्तों। एक भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। और टिहरी बांध ये किस नदी पर है दोस्तों? तो यहाँ आप लिख लेना, ये आपका टिहरी नदी, ये आपका दोस्तों सॉरी भागीरथी नदी पर स्थित है। और यह है भारत का सबसे ऊंचा, लिख लो ये इंपॉर्टेंट है आपका, भारत का
सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो उसका नाम है दोस्तों टिहरी। और किस राज्य में स्थित है? तो आप कहोगे दोस्तों ये है आपका उत्तराखंड। तो दोस्तों ये आपके कई सारे इंपॉर्टेंट बांध है, मैंने आपको एक सीरीज करा दी है और ये सीरीज आपको काफ़ी हेल्पफुल देगी। मैं इसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बनाता हूँ याद करने की। देखो मान लेते हो ये, देखो आपको याद करना है कल नई कावेरी बांध को। तो देखो इसमें आप शॉर्ट ट्रिक याद करें। देखो ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, तो दोस्तों अब देखना, ये देखो ये कल हम कावेरी का मतलब क्या? कल हम कांवर भरने गए। ये इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया, कल हम कांवर भरने गए। आप लिख लो। अब देखो मान लो आपको इसका याद करना है, किसका याद करना है? सरदार सरोवर का। और किस नदी पर? नर्मदा। तो आप बोल सकते हो कि सरदार का दिल काफी नरम है। नरम दा बोल जाओ, नरम। देखो तो सरदार का दिल काफी नरम है। देखो हो गया याद। इसको देखो कोयना का सीधा सीधा कोयना जैसा बांध वैसी नदी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे करोगे दोस्तों? लिख लेना आप। देखो इसमें देखो श्री कृष्ण, ये क्या है आपका? श्री सैलम। तो श्री ये रहा, पहले श्री उठा लो, यहाँ से कृष्ण ले लो, तो हो गया ना सिंपल, श्री कृष्ण। ये तो सबको याद होता है श्री कृष्ण। श्री मतलब श्री सैलम और कृष्णा मतलब कृष्ण नदी पर। अब देखो इधर देखो कृष्णा, ये वाला पहला का कबूतर, इसमें भी पहला का कबूतर, ये वेरी सिंपल हो गया। अब देखो इसको कैसे याद करोगे? हीरा कुंड। देखो इसमें हीरा रखो, इसमें महान रखो। यानी कि अगर आपका लड़का महान है तभी तो आप कहोगे कि वो हीरा है। तो ये देखो इसकी ट्रिक याद होगी, हीरा है तभी तो महान है वो, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे काफ़ी ऐसे याद कर सकते हो और भी आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। ये तो खैर मेरा खुद का ट्रिक था। आप तो दोस्तों मुझे लगा है कि आपको ये छोटी सी ट्रिक पसंद आई होगी, आप ऐसे ही याद करते रहें। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ से हमें उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की काफ़ी रिलेवेंट है। किसी भी आप एग्ज़ाम को दोगे तो ये भारत के प्रमुख बांध है। जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी इस टाइम, उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, इसकी एक लास्ट सीरीज बची है जिसका नाम है भारत की प्रमुख झील। तो आप उस वीडियो में बने रहें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।